हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रारंभ। मैं अंकित चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 8th की मैथ जो है वो कुछ दिन पहले स्टार्ट की थी, पर कुछ रीजन की वजह से वो कंटिन्यू नहीं हो पाई। आज हम दोबारा से उसको स्टार्ट करेंगे। उस वीडियो में हमने चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया था, 2 वीडियो में कंप्लीट किया था। एक वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन और दूसरी वीडियो में हमने उसमें एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम करेंगे इसका चैप्टर नंबर 2, सेकंड चैप्टर। अब से हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो वीडियोस हैं वो रेगुलर आए। सेकंड चैप्टर है जिसका चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ये चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस चैप्टर में आगे जाने से पहले हम देखते हैं थोड़ा सा 7th क्लास की तरफ। 7th क्लास में आपने पढ़ा था algebraic expressions। algebraic में आपको अगर यहां दिख रहा है algebraic means algebra। फॉर एग्जांपल 2x 4x plus 5, इसमें ये जो x y z a b c p q r ये जो है, जो ABCD होती है वो क्या होता है? अलजेब्रा। तो ये जो आपको आपकी यहाँ दिख रहा है बोर्ड पे, ये है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और जब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम किसी दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या किसी वैल्यू के इक्वल पुट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 2x plus 4 is equal to 10, हमने ये लिख दिया। तो ये जो इक्वल टू लगा के हम किसी वैल्यू, यहाँ 10 के इक्वल हमने पुट कर दिया, तो किसी वैल्यू के इक्वल अगर हम पुट कर देते हैं तो ये बन जाती है हमारी इक्वेशंस। ये इसको बोलते हैं इक्वेशन। और ये जो इक्वल टू का जो साइन होता है, इस साइन को बोलते हैं साइन ऑफ इक्वालिटी। क्या बोलते हैं? साइन ऑफ इक्वालिटी। और इस इक्वेशन में जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड की तरफ होता है, इसको बोलते हैं LHS, जो कि होता है लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड की तरफ जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या? RHS, जो कि होता है हमारा राइट हैंड साइड। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हमारे चैप्टर में, जिसमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल आपको पता है ये x। अगर फॉर एग्जांपल 2x plus 3y, ये जो है एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल जो है वो कितने आ गए? 2 वेरिएबल आ गए। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल x y z a b c 1 दिया है, और लीनियर क्या होगा? इस x y z इसकी पावर जो है, यहां पर जो पावर जो लगती है वो भी क्या होगी? 1 होगी। उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फॉर एग्जांपल 2x² plus 3 is equal to 15, ये जो है ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल तो 1 है, लेकिन ये जो इक्वेशन है वो लीनियर नहीं है, क्योंकि इसकी पावर जो है वो 1 नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होगा? जिसकी पावर 1 हो और जिसमें वेरिएबल जो है वो भी 1 ही है। अब ऐसी इक्वेशन इस चैप्टर में कुछ आगे सोल्व करने के कुछ बेसिक्स रूल है, वो हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं। अब ये जो आप इक्वेशन, जो आपको मैंने इक्वेशन बताई 2x plus 5 is equal to 15, फॉर एग्जांपल ये एक इक्वेशन है। इन ऐसी इक्वेशंस को हम बेसिक रूल से देखेंगे कि सोल्व कैसे करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए कुछ नियम होते हैं। ये साइन ऑफ इक्वालिटी होता है, इक्वल टू, इसके 4 बेसिक रूल हैं। अगर इस इक्वल टू के इस साइड या इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, कोई भी साइड, अगर कोई भी वैल्यू प्लस में है तो वो उस साइड जाके माइनस में चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ माइनस में है, इस साइड जाके प्लस में चेंज हो जाती है। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाके डिवाइड, और अगर डिवाइड में है तो इस साइड जाके, ठीक है। तो ये है कैसे, अगर हम इक्वल टू के उस तरफ कोई वैल्यू भेजेंगे तो किस में चेंज हो जाएगी। अब देखते हैं इसको, इसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई इक्वल टू की वैल्यू इस तरफ प्लस में दे रखी हो, जैसे x plus 5 is equal to 20, ये वैल्यू हमें दे रखी है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि 5 में कितना ओड
x की जगह हम क्या रखें कि उसमें 5 ऐड करने पे 20 आ जाए। तो हमें ये चीज पता है कि अगर हम 15 में 5 ऐड करेंगे तो वो 20 होता है, ये चीज हमें पता है। पर इस प्रॉब्लम में यहाँ कैसे सॉल्व होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पता है कि x की वैल्यू हमें निकालनी है, वेरिएबल x की वैल्यू, तो x को छोड़ के बाकी जो भी है वो इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। अब यहाँ प्लस में है ये x, सॉरी ये 5 जो है ये यहाँ प्लस में है, उस साइड जाके किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो 20 पहले से था, जो यहाँ पहले से होता है उसको हम प्रायोरिटी देते हैं, वही पहले लिखते हैं। 5 यहाँ प्लस में है, इस साइड आके माइनस में हो जाएगा, तो 20 माइनस 5 कितना होता है, 15। तो x इज इक्वल टू 15 आ गया। अगर वैल्यू हमें इक्वल टू के इस तरफ या उस तरफ माइनस पे दे रखी हो तो मैंने आपको रूल में बताया था कि उस साइड जाके वो प्लस बन जाती है। फॉर एग्जांपल x माइनस 5 इज इक्वल टू 20, ये 5 जो है यहाँ माइनस में है इस बार, तो x इज इक्वल टू, ये यहाँ माइनस में है, उस साइड जाके किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में। ठीक है, तो 20 प्लस 5, 20 प्लस 5, क्योंकि यह इस साइड है माइनस और इक्वल टू के साइन ऑफ इक्वलिटी के दूसरी तरफ अगर वैल्यू हम लेके जाएंगे तो वो चेंज हो जाती है प्लस में। तो x इज इक्वल टू 20 प्लस 5 कितना होता है, 25। तो ये हमने देख लिया कि अगर वैल्यू प्लस में हो तो उस साइड जाके माइनस में चेंज हो जाती है, यहाँ हमने देखा अगर वैल्यू माइनस में हो तो इक्वल टू के उस तरफ जाके प्लस में चेंज हो जाती है। अब हम देखेंगे कि अगर इक्वल टू के इस तरफ वैल्यू कोई मल्टीप्लाई में दे रखी हो तो इक्वल टू के उस साइड जाके हम वो कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल आप यहां देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये इक्वेशन दिया हुआ हो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 20, ठीक है, या तो ये मान लीजिए या फिर अगर यहां 15 दे दे तो ये एक इक्वेशन हमें दे रखी है। अब इसमें ये आप देख सकते हो x के साथ 2 जो है वो किस में है, मल्टीप्लाई में। अगर वेरिएबल और इसके वेरिएबल और इस नंबर के बीच में कोई भी साइन नहीं होता है तो वो हम अज्यूम करते हैं, अज्यूम क्या करते हैं, वो होता ही है कि ये दोनों नंबर आपस में क्या है, ये दोनों वेरिएबल और नंबर आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 5। अब यहां देखो पहले हम क्या करते हैं, इक्वल टू के उस तरफ क्या क्या ट्रांसपोज करते हैं, पहले माइनस या प्लस जो है वो नंबर हम ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2x इज इक्वल टू 15 को प्रायोरिटी देंगे क्योंकि वो पहले से था, यहां ये प्लस में है, इस साइड आके किस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस में। तो 2x इज इक्वल टू 15 माइनस 5 कितना होता है, 10। 15 माइनस 5 10। अब हमें वैल्यू वेरिएबल x की निकालनी है, तो x के साथ और कुछ जो भी है वो भी हम दूसरी तरफ भेजेंगे। तो x इज इक्वल टू, ये 2 जो है वो किस में है, मल्टीप्लाई में, उस साइड जाके किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू 10/2 और 10/2, 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है हमारा x इज इक्वल टू 5, या क्या x की वैल्यू। अब अगर वैल्यू हमें डिवाइड में दे रखी हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल यही x/2 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, अगर यही हमें इक्वेशन दी है तो क्या होगा। तो आपको पता है पहले प्लस या माइनस जो है उसको दूसरी तरफ ट्रांसपोज करते हैं, तो x/2 प्लस 5 जो है वो इस साइड जाके 15 प्लस 5 है वो इस साइड आके माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब x/2 इज इक्वल टू 15 माइनस 5 कितना होता है, 10। ये सॉल्व हो गया यहाँ तक। अब बारी आई कि हमें तो अकेला x की वैल्यू निकालनी है, तो जो इसके साथ जो भी है उसको भी दूसरी तरफ भेजेंगे। अब यहाँ आप देखो अगर कोई नंबर डिवाइड में दे रखा है उस साइड जाके वो किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में। तो 2 जो है वो किस में दे रखा है, डिवाइड में, इस साइड आके किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो x इज इक्वल टू 10 into 2, तो 10 2 का कितना होता है, 20। तो x इज इक्वल टू, x की वैल्यू हमारी आ गई 20। तो ये तो बेसिक रूल्स, कैसे आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हमारी एक्सरसाइज 2.1 में ऐसे ही क्वेश्चन है, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये थी हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।